हेलो दोस्तों। मैं फिर से तैयार हूँ आपके लिए कॉन्सेप्ट सीरीज का पार्ट नंबर 2 लेकर। आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर बौद्ध दर्शन को देखते हैं और बौद्ध दर्शन में प्रमुख मार्ग है, वहाँ पर एक मार्ग बताया गया है जिसके माध्यम से हम दुख से मुक्ति पाते हैं। उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। यहाँ पर आर्य का मतलब है भगवान बुद्ध और अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि जो 8 अंग है जिसके आधार पर हम दुखों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये 8 अंग क्या हैं और इस अंग के द्वारा या ऐसे प्रभाव के द्वारा या प्रयास के द्वारा भगवान बुद्ध कहना क्या चाहते हैं, इस पर आज चर्चा होगी, संक्षिप्त चर्चा होगी। जैसा कि जानते हैं कि यह कॉन्सेप्ट सीरीज शुरू किया गया है ताकि आप जब भी पढ़ाई करना चाहें, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कम से कम यह कॉन्सेप्ट या ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। सभी विषय के आपके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में दो शब्द है, एक आर्य है, आर्य का मतलब भगवान बुद्ध है, और अष्टांगिक मार्ग मतलब है 8 अंग, यानी भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए 8 अंग को हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसको आप जनरली इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। एक चक्र है, चक्र क्या दिखा रहा है? यह जीवन का चक्र है और इस जीवन के चक्र को हम 8 अंग के माध्यम से समझते हैं। यहां पर मुख्यतः सील यानी हमारा जो आचरण है वह अच्छा करने की बात की गई है। फिर समाधि की स्थिति बताई गई है, जबकि हम ध्यान अवस्था में जाकर के अपनी अज्ञानता को समझ पाते हैं। और फिर एक लास्ट है प्रज्ञा की स्थिति, यानी प्रज्ञान की स्थिति में हम अपनी गलतियों को समझ लेते हैं और जब गलतियों को समझते हैं तो धीरे धीरे हम ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में या कहें तो निर्वाण प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होता है। दुख का मतलब किसी भी फिलॉसफी में आप देखेंगे तो एक ही है कि जीवन का चक्र समाप्त हो जाए। जब हम बार बार पुनर्जन्म की अवस्था में आते हैं तो मनुष्य असंख्य कष्ट से गुजरता है और वह कष्ट समाप्त हो जाए, इस बात की अपेक्षा सभी धर्मों में बताई गई है। चाहे हिंदू धर्म की बात करें, चाहे जैन दर्शन की बात करें, चाहे बौद्ध दर्शन की बात करें। तो यहां पर भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह अपार दुख के सागर में डूबने लग जाता है। जन्म लेते ही वह दुख के जंजाल में फंस जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेते ही तृष्णा का शिकार हो जाता है। तृष्णा और इच्छा में मैं व्यक्तिगत तौर पर अंतर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि इच्छा का मतलब है हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं। वैसे तो इच्छा करना भी बुरी ही बात मानी गई है किसी भी फिलॉसफी में, लेकिन तृष्णा का मतलब है अतृप्त इच्छा, यानी ऐसी इच्छा जिसकी पूर्णता हो नहीं सकती हो। हम किसी वस्तु की अपेक्षा करते हैं, तो अगर किसी वस्तु की अपेक्षा करते हैं या इच्छा करते हैं, तृष्णा करते हैं, अगर यह वस्तु हमें प्राप्त हो जाता है तो भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि हम उस वस्तु के संरक्षण की फिर समस्या में उलझ जाते हैं। और अगर हम किसी वस्तु की तृष्णा करते हैं और वह अगर प्राप्त नहीं होता है तो लगातार हम दुख के जाल में फंसे होते हैं। यहां पर वस्तु का मतलब किसी भौतिक पदार्थ से आप मत लगाइए। वस्तु का मतलब इच्छा भी हो सकती है, जो अनंत इच्छाएं हैं, जो हमारी अदृश्य इच्छाएं हैं, वह भी शामिल हो सकती है। ऐसे तृष्णा के जाल में जब मनुष्य फंस जाता है जन्म के साथ, तो वह एक तरह से अभिशप्त हो जाता है उस दुख के साथ अपना जीवन जीने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि आप दुख के साथ ही चलें। अगर आपको यह पता चल जाता है कि दुख मुक्ति का मार्ग है और दुख मुक्ति का कौन सा मार्ग है, तृष्णा से मुक्त होने का कौन सा मार्ग है, अगर यह पता चल जाए तो फिर हम उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बुद्ध की भी यही अवस्था थी। आपने भगवान बुद्ध के बारे में जाना कि जन्म लेते ही, जन्म तो उन्होंने बड़े परिवार में लिया था, राज परिवार में लिया था। उनके पास तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं थी, सारी सुविधाएं उनके पास मौजूद थी। लेकिन उन्होंने देखा कि जीवन का जो चक्र है, जैसे 4 चीज़ों को देखते हैं। रोगी व्यक्ति को देखते हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं, उससे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। सन्यासी व्यक्ति का मतलब क्या? वर्तमान वाला सन्यासी नहीं, वह व्यक्ति जो वीत राग हो, जिसके ऊपर किसी भी राग द्वेष इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक विदेह राजा हुआ करते थे। विदेह का मतलब है इस शरीर में रहने के बावजूद उनकी इच्छाएं मर चुकी थी या इच्छाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी।
जो वीतराग की स्थिति में मनुष्य आ जाता है उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती है, जिसने भगवान बुद्ध को प्रभावित किया। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का दर्शन दिया, और 4 आर्य सत्य का जो अंतिम दर्शन था उसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह दर्शन मुख्यतः मनुष्य को इस आवागमन के चक्र से, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए था। अब 8 अंग की चर्चा करें तो कभी कभी यह आभास होता है कि एक के बाद एक अंग उत्पन्न होता होगा। जो थिंकिंग हमारी है, जो सोच हमारी है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके उत्पन्न होता होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसको हमें होल में समझना होगा, संपूर्णता में समझना होगा। एक के उत्पन्न होने से दूसरा उत्पन्न होगा या एक के समाप्त होने से दूसरा समाप्त होगा, यह अवधारणा हम प्रतीत समुत्पाद में पढ़ते हैं। वह एक अलग अवधारणा है, उस पर भी मैं अलग से इसी तरह से कॉन्सेप्ट सीरीज में जाकर के बात कर लूंगा। यहां पर एक होल की स्थिति है जिसमें कि आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी 8 अंग को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है आपका शील की स्थिति, जब हम उच्च आचरण की अवस्था में आते हैं तो वह शील की स्थिति होगी। जब हम उच्च आचरण की अवस्था में आकर के ध्यान मग्न होते हैं, ध्यान मग्न होकर के हम आकलन करने की स्थिति में आते हैं तो वह समाधि की स्थिति होती है। और जब समाधि की स्थिति में हम रहते हैं तो फिर हमें प्रज्ञा की स्थिति यानी ज्ञान की स्थिति उत्पन्न होती है। और ज्ञान का मतलब क्या है? तृष्णा का विनाश। हमने यह रास्ता ढूंढ लिया कि तृष्णा का विनाश कैसे होता है। कोई भी मनुष्य जब तक तृष्णा का विनाश नहीं करेगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। मैं हूं, आप हो, चाहे और कोई क्यों ना। यहां पर भगवान बुद्ध ने सील, समाधि और प्रज्ञा के माध्यम से 8 अंगों की चर्चा की है, जिसे हम निम्न रूपेण देख सकते हैं। इसको आप जरा याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही आवश्यक होगा आपके लिए। कि आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम पाली भाषा में अर्य अष्टांगिको मग्गो कहते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि संस्कृत का पाली में कैसे रूपांतरण होता है। कभी मौका लगेगा तो और भी इस पर विस्तृत वार्ता करेंगे। अर्यो अठेंको मग्ग कहा जाता है क्योंकि मार्ग शब्द मग में बदल जाता है। जैसे हमने देखा धम्म शब्द धर्म शब्द धम में बदल जाता है। पाली की एक खासियत होती है कि जिस पर रेफ लगा होता है वह द्विगुणित हो जाता है। जैसे देखेंगे कहीं कहीं पर अक्ष शब्द हम देखते हैं ना, जैसे हम कहते हैं अक्ष शब्द, यहां पर यह बदलेगा क शब्द। जैसे आप कहीं पर संस्कृत में लिखते हैं रक्षा, यह हो जाएगा रक्षा शब्द हो जाएगा। इसी तरह से जिस पर हम ये वाला शब्द यूज करते हैं, रेप वाला करते हैं, यह द्विगुणित हो जाता है। मौ के ऊपर है तो यह धम्म हो जाएगा। कर्म अगर करेंगे तो यह हो जाएगा कम। ये पाली भाषा में स्थानांतरित होता है। इस पर हम विस्तृत क्लास आगे ले सकते हैं। और बहुत ही दिलचस्प है कि संस्कृत भाषा और पाली भाषा के मेल के साथ उसे समझना। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों में से अंतिम है। और इस सत्य के द्वारा भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग के अनुसरण द्वारा निर्वाण प्राप्ति का रास्ता दिखाया है। अब निर्वाण प्राप्ति का रास्ता क्या है? तो निर्वाण प्राप्ति का रास्ता है जिसमें हम समस्त दुखों से मुक्ति पा लेते हैं। हमें इतना ज्ञान हो जाता है कि हम तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं, और तृष्णा से मुक्त होते ही हम समस्त दुखों से भी मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि तृष्णा ही सभी दुखों की जननी है। अंतिम मार्ग है अष्टांगिक का अर्थ 8 अंग वाला होता है। और अष्टांग मार्ग के सभी मार्ग के आगे सम्यक शब्द स्टार्ट होता है। यानी जब भी आप देखेंगे आर्य अष्टांगिक मार्ग में तो सबसे पहले एक सम्यक शब्द का प्रयोग होगा। सम्यक का मतलब क्या होता है? अच्छा, उपयुक्त या सही तरीके से। यानी जो भी कार्य करे भगवान बुद्ध के अनुसार उनका कहना है कि हम अच्छी प्रकार से करें, भली भांति प्रकार से करें तो सबसे अच्छे तरीके से करें, तभी उसका फल मिल पाएगा। अधूरे तरीके से कोई भी कार्य करने का कोई परिणाम नहीं मिलता है, या बहुत ही क्षणिक परिणाम मिलता है। अक्सर बच्चे घबरा जाते, थोड़ी सी तैयारी करते हैं, मेरा होगा या नहीं होगा। कभी भी आपके मन में यह डाउट हो तो सबसे पहले आप यह सोचिए, क्या आपकी तैयारी पूरी हुई है? अगर तैयारी पूरी नहीं है तो आप अपेक्षा ही मत कीजिए कि मैं सफल होने वाला हूं। एकदम से क्लियर कट बात है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग भी अपने आगे जब भी किसी मार्ग की बात करते हैं तो सबसे पहले शब्द यहां पर सम्यक का आता है।
कि कोई भी कार्य होगा, कोई भी मार्ग आगे बढ़ेगा तो वह भली भांति प्रकार से सही होगा, तभी बढ़ेगा, तभी उसका परिणाम भी मिलेगा। इसलिए हर मार्ग के आगे आप देखेंगे सम्यक शब्द का प्रयोग किया है भगवान बुद्ध ने, सोच समझ के किया है। जीवन का एक बहुत बड़ा फिलॉसफी यहां पर छुपा हुआ है। सम्यक का मतलब क्या है? भली भांति प्रकार से, सबसे अच्छे तरीके से जान करके हमें आगे बढ़ना है हर बात। आप 8 अंग को देखेंगे, मैं बताता हूं एक एक अंग के बारे में आप क्या सोचते हैं या किस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रमुख 8 अंग अगर देखें तो आपको यह भी याद रखना चाहिए, वैसे तो इस चक्र में भी सभी अंगों की चर्चा की गई है, लेकिन साधारण शब्दों में मैंने यहां पर 3 भाग विभाजित किए हैं। एक सम्यक प्रज्ञा की स्थिति है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान की स्थिति है। ज्ञान की स्थिति में हम किस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं? तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। दृष्टि का मतलब क्या है? सम्यक देखने की जो क्षमता है हमारी, उसका क्या मतलब है? हम तो आंखों से दिन रात देखते रहते हैं, क्या वास्तव में सही चीजें देख पाते हैं या कहीं सही बातों को हम समझ पाते हैं? तो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि अमेरिका ऐसा देश है, अमेरिका वैसा देश है, अमेरिका में बहुत समृद्धि है। आप सारी बातें सुन रहे हैं और आप अपने मन में एक गुणनफल ला रहे हैं कि समृद्धि का मतलब क्या है। आप अगर गरीबी में जीवन जी रहे हैं तो आपके लिए समृद्धि का मतलब होगा आपकी गरीबी से उबारने वाला। अगर कोई समृद्ध व्यक्ति भारत का है, उसके लिए समृद्धि का अर्थ कुछ अलग, एक गरीब व्यक्ति के लिए समृद्धि का कुछ अर्थ अलग होगा। कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो उसके लिए समृद्धि का अर्थ कुछ अलग होगा। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, भली भांति अच्छी दृष्टिकोण को प्राप्त करते हैं, तो हम सही चीजों को जानने की स्थिति में आ जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि है, संयम, सम्यक संकल्प है उसको पालन करने का। फिर सम्यक प्रज्ञा के अधीन ये दोनों पार्ट हम प्राप्त करते हैं। सम्यक शील के अधीन सम्यक वाक, वाक मतलब वचन, बोलना। हम अच्छी प्रकार से बोलें, कैसा बोलें? मधुर बोलें, प्रिय बोलें, झूठ ना बोलें, कठोर ना बोलें, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला वचन ना बोलें। सम्यक कर्म यानी हमारा कर्म ऐसा हो जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, संसार को किसी भी प्रकार की, चाहे आप पर्यावरण की बात करें। अब ये शब्द इतना विस्तृत हो जाता है कि इसमें सब कुछ समाहित है। जब हम कर्म करते हैं, कर्म और कुकर्म की अवधारणा आप समझिए कि कर्म है, भगवान बुद्ध कहते हैं देखो, अगर सत्य है तो असत्य भी है, असत्य के बिना तो सत्य आएगा ही नहीं। तो हमें नियम से क्या करना है कि कर्म ऐसा करना चाहिए जिससे जो दुष्कर्म वाली बात है, जो समाज को पीछे ले जाने वाला कर्म है, वह धीरे धीरे समाप्त हो पाए। और इन्होंने कहा कि एक अचानक समाप्त नहीं हो। आप ये सोचेंगे कि अचानक से समाप्त कर देंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, धीरे धीरे प्रयास से होगा, एक तरह से अनुसरण करने से होगा, अचानक से नहीं होगा। अचानक से करने का मतलब हठ योग नहीं करेंगे, हम मध्यम मार्ग के द्वारा ही इसे पूरा करेंगे। सम्यक आजीविका हमारा ऐसा होना चाहिए, सम्यक हमारा प्रयत्न होना चाहिए। ये चारों हो जाता है सम्यक सील। सील का मतलब होता है कि ऐसा हम आचरण रखते हैं जिससे कि समाज का कल्याण होता हो और अपना भी कल्याण होता हो। तीसरा देखते हैं सम्यक समाधि की स्थिति। सम्यक स्मृति और समाधि यानी इस स्थिति में हम क्या देखते हैं? अपने आप को ध्यानमग्न करते हैं। ध्यानमग्न मतलब आकलन करते हैं कि क्या हमारी दिशा सही जा रही है या नहीं जा रही है। इसलिए जब भी आर्य अष्टांगिक मार्ग करें, शील, समाधि, प्रज्ञा को भी ध्यान में रखें, क्योंकि इसके बगैर अष्टांगिक मार्ग हमारा पूर्ण नहीं होता है। 8 अंग है, 8 अंग की संक्षिप्त व्याख्या, क्योंकि मैं जो प्रश्न देख रहा हूं, जो डायमेंशन आपका क्रिएट हो रहा है यूपीएससी या पीसीएस वगैरह में, वह कहीं से भी प्रश्न बन जाता है। ये 10 मिनट का शो है, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट सीरीज है। अलग से मैंने इसलिए रखा कि अगर केवल अष्टांगिक मार्ग पर भी आपके प्रश्न बनते हैं, जो कि बनने की पूरी संभावना है, तो आप इसको हल कर सके। यहां पर अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात की जाए, सम्यक दृष्टि की बात की जाए, तो सम्यक दृष्टि को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को बताया है, अज्ञानता को बताया है। शंकराचार्य ने भी बताया था। ध्यान रखिएगा, दोनों यहां पर विचार आपको समान होता हुआ नजर आएगा। शंकराचार्य ने भी कहा कि हम भाई अविद्या की स्थिति में होती है, अज्ञानता की स्थिति में होते हैं, इसलिए इस संसार में हम फंस जाते हैं, इस संसार के जाल में फंस जाते हैं। आत्मा भी उसके जाल में फंस जाती है, आत्मा निर्देशित करती है। शंकराचार्य कह रहे, आत्मा की अवधारणा बौद्ध धर्म में नहीं।
शंकराचार्य निर्देशित कर रहे हैं कि आत्मा अगर अज्ञानता के जाल में फंस गया, जो कि एक्चुअल में मनुष्य को सही दिशा में ले जाने वाली पदार्थ होती है, लेकिन यहां पर ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि आत्मा पर ही अंधकार का जाल फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम स्वप्न लोक की स्थिति में किसी वस्तु को वास्तविक समझ लेते हैं, उसी प्रकार से खुली आंखों में भी हम इस संसार को वास्तविक मान लेते हैं, जबकि यह संसार वास्तविक है नहीं, आभासी संसार है। सिर्फ माया यानी अविद्या के कारण हम इस उलझन में पड़े रहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि चूंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उस अविद्या की स्थिति में मनुष्य तृष्णा के जाल में फंसता चला जाता है। इन्होंने कहा दुख का मूल कारण अविद्या है। अविद्या होने पर मिथ्या दृष्टि का आविर्भाव होता है। मिथ्या दृष्टि का मतलब झूठ वाली दृष्टि, जिसको हम आभासी दृष्टि कहते हैं, जिसको शंकराचार्य ने माया कहा कि हम मायावी दुनिया में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ वास्तविक है, जबकि वास्तविक कुछ भी नहीं यहां पर है। मिथ्या दृष्टि का आविर्भाव होता है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मान लिया जाता है। मनुष्य इस जाल में फंस जाता है, उसको सत्य और असत्य का भेद ही पता नहीं चलता। इस मिथ्या दृष्टि की समाप्ति सम्यक दृष्टि से ही संभव हो सकती है और वस्तुओं के बारे में पूर्ण रूप से सही जानकारी प्राप्त करना ही सम्यक दृष्टि कहलाती है। इसका अर्थ है बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 आसक्तों का सही ज्ञान हम प्राप्त कर ले। मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, और जब वहां आप जाते हैं और जब उस परिस्थिति का आप वास्तविक आभास पाते हैं या उस परिस्थिति को वास्तविकता में अनुभव करते हैं, आपको मैं कह दूं कि आग गर्म होता है। आप लोगों में से अग्नि को या बर्फ को आपने टच किया होगा, महसूस कर सकते हैं कि आग गर्म होता है। कह देने मात्र से वह आभास उत्पन्न नहीं होता है कि गर्म का मतलब क्या है। यह तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जब उसके संपर्क में आते हैं। तो सम्यक दृष्टि के माध्यम से हम अज्ञानता को नाश करते हैं, मिथ्या दृष्टि का नाश करते हैं। फिर सम्यक संकल्प से हम क्या करते हैं? तो सम्यक संकल्प से हम करते हैं बुद्ध के 4 आर्य का जीवन में सही तरीके से पालन करने अथवा गलत काम ना करने का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। इसमें परोपकार, त्याग की भावना पर बल दिया जाता है। यानी कोई भी गलत कार्य ना करे। बहुत मुश्किल है ये अवधारणा, आपने अपने जीवन में महसूस किया हुआ। चूंकि अब मैं उस स्तर से ऊपर उठ चुका हूं, तो मैं हल्की मुस्कुराहट के साथ आकलन कर पाता हूं कि संकल्प का मतलब विकल्प रहने पर कितना बुरा होता है। तुरंत संकल्प भंग हो जाता है। रोज हम संकल्प लेते हैं कि अच्छे कार्य करेंगे, रोज संकल्प लेते हैं कि यह कार्य करेंगे, और वह संकल्प समाप्त हो जाता है। वैसा संकल्प नहीं। संकल्प का मतलब है कि हमने ठान लिया कि अच्छा काम करेंगे। बुरे काम के लिए संकल्प नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। बुरे काम के लिए कोई संकल्प लेता है तो वह अच्छा संकल्प नहीं माना जाएगा। अच्छे कार्य करने के लिए, चूंकि बुराई हमें आकर्षित करती है, तो बुराई को दूर करने के लिए अगर हम कोई संकल्प लेते हैं, मन को निर्देशित करते हैं, तो वह इस अवधारणा के साथ फिट बैठता है। सम्यक वाक क्या है? वचन। एक व्यक्ति सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है जब निरंतर सत्य और प्रिय बोलता हो। अगर हम असत्य बोलते हैं तो सम्यक वाक की स्थिति में नहीं आएंगे। यदि कठोर बोलते हैं तो हम सम्यक वाक की स्थिति में नहीं आएंगे। यानी हमारे वचन से किसी को कष्ट नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, किसी की हानि नहीं। झूठ हम किसी भी शर्त पर ना बोलें, चाहे वह मजाक में ही बोला गया झूठ क्यों ना हो। इसे भगवान बुद्ध ने 10 शील में भी शामिल किया है। 10 शील यानी असत्य वचन बोलना भी एक तरह से हिंसा का ही सहारा लेना माना गया है। और शास्त्रकारों ने कहा है कि हम झूठ मजाक में भी ना बोलें, किसी भी परिस्थिति में झूठ ना बोलें। वैसे विभिन्न दर्शन में अलग अलग तरीके की बातें की गई है। जैसे एक जगह आप सुनेंगे, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रिय, यानी सत्य बोलें, प्रिय बोलें, असत्य प्रिय ना बोलें। यह भी अवधारणा है अपने दर्शन में कि अगर सत्य अप्रिय हो तो उसे बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें सत्य बोलना है, सत्य का आचरण करना है, सत्य के आचरण के लिए हमें प्रेरित करना है लोगों को, उससे कोई हानि नहीं होती है। हमें क्या करना है? सत्य और प्रिय दोनों बोलना है।
सम्यक कर्मांत क्या है? हम बुरे कर्म को समाप्त करते हैं, हम जो बुरा कर्म करते हैं उसे समाप्त करते हैं, यानी बुरे कर्म को छोड़ते हैं। बुरे कर्म का त्याग ही सम्यक कर्मांत है। अब बुरा कर्म क्या है? बुरा कर्म झूठ बोलना हो सकता है, चोरी करना हो सकता है, चोरी करना मतलब अस्थेय जिसको कहते हैं, हिंसा करना हो सकता है, हिंसा के भी कई प्रकार हो सकते हैं। हमारी आजीविका ऐसा है जो हमें बुरे रास्ते पर ले जा रहा हो, हमारी तृष्णा ऐसी है जो हमें बुरे रास्ते पर ले जा रहा हो, हम क्या करेंगे? अपने आचरण में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे व्यक्तित्व को धूमिल करता हो। सम्यक आजीविका या आजीव क्या है? इसका अर्थ है ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना। यदि कोई मनुष्य जीवन जीने के लिए निषिद्ध मार्ग का अनुसरण करता है तो वह अनैतिकता को बढ़ावा देता है, और अनैतिकता को बढ़ावा देने वाला कोई भी टर्म हमें स्वीकार नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं सफल हो, हर व्यक्ति चाहता है सफल हो, मैं भी चाहूंगा, आप भी चाहेंगे, आपके अग्रज भी चाहेंगे, अनुज भी चाहेंगे, लेकिन शॉर्टकट इसका कुछ नहीं हो सकता है। सफल होने के लिए हमें एक निश्चित मेहनत करनी ही पड़ती है। 8 अंग में आपने देखा, यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ पार्ट है, और इसमें से एक भी अगर हमने मिस किया, यानी एक भी का अनुपालन हमने नहीं किया, तो फिर हम प्रज्ञा की स्थिति में या निर्वाण की स्थिति में कभी नहीं पहुंचेंगे। यहां पर कहा कि आजीविका यानी हमारी आजीविका ऐसी हो जो ईमानदारितापूर्ण हो, पर्यावरण के लिए हो, पर्यावरण की रक्षा करते हुए हो, किसी जीव को कष्ट ना देते हुए हम आजीविका को प्राप्त करें। अपनी आजीविका से हम किसी भी प्रकार के तृष्णा को उत्पन्न नहीं होने दें। आजीविका ऐसे अपनाएं जिससे कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे और प्रकृति भी अपनी रफ्तार से चलती रहे। हमारी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारी आजीविका ऐसी हो। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छा बोलने के साथ अच्छा कर्म करना और जीवन निर्वाह के लिए गलत मार्गों का परित्याग भी शामिल है। एक मार्ग से आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेंगे। सम्यक व्यायाम क्या है? कि मन को काबू में रखना। सम्यक व्यायाम क्या हुआ? कि मन को अच्छे भावों से परिपूर्ण रखना, और इस हेतु हमें सदैव प्रयत्नशील और सक्रिय रहना। आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान में बैठते होंगे कभी, आप सिंपल क्या करें, पद्मासन में जाकर के आंख बंद करके बैठ जाए। सिंपल आंख बंद करके बैठ जाए, या आप एकदम सुख मुद्रा में लेट जाए और अपने मन को स्वतंत्र छोड़ दें, यानी मन को विचरण करने के लिए छोड़ दें। आप कहें कि मन को जहां जाना है जाओ। आप देखेंगे कि आपके मन में कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। सजगता की स्थिति में हम उन भावों को दबा देते हैं, और जब उन मन को हम चिंतन के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, तो वह कैसी कैसी तृष्णा के जाल में फंसता है। केवल आप 5 मिनट करके देखिएगा और पता चल जाएगा कि वास्तव में ये सम्यक व्यायाम जो कह रहा है, मन को केंद्रित करने की जो पद्धति बताया जा रहा है अष्टांगिक मार्ग में, वह कितना उपयोगी है। आप 1 मिनट में देखेंगे कि आपके मन में वो सारी तृष्णाएं तुरंत उत्पन्न हो जाती है, जैसे ही मन को आप छोड़ देते हैं स्वतंत्र चिंतन के लिए। यह कैसे हो? अगर यह स्थिति बनी रहेगी तो हम निर्वाण की स्थिति में कभी नहीं पहुंचेंगे, ज्ञान यानी प्रज्ञा की स्थिति में कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मन को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है, बुरी बातों से निकालने की आवश्यकता है, सही बातों की तरफ भेजने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रयत्न करना होता है। जैसे हम देखते हैं प्राणायाम करते हैं, सांसों का नियमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सांसों के नियमन के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी बड़ी महत्ता है, वैज्ञानिक महत्ता है। योग ध्यान कोई हवाबाजी चीज नहीं, वास्तव में हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज है। इन्होंने कहा कि हमें अपने मन को ऐसे भावों के साथ बांध कर रखना चाहिए जो कि हमारे कल्याण के लिए उपयोगी हो। सम्यक स्मृति क्या है? जीव को अभी तक जिन विषयों का ज्ञान हो चुका हो उन्हें सदा के लिए याद रखना आवश्यक है। इसके द्वारा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संदर्भ में जागरूक रहना ही सम्यक स्मृति है। यानी अभी तक हमने जिस 6 गुणों के आधार पर मन को बांधने में सफलता पाई है, उसका निरंतर अभ्यास करना है। यह नहीं कि आज पढ़ा कल भूल गए। आप लोग सवाल करते हैं ना कि पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने उसे सही ढंग से पढ़ा ही नहीं है, समझ करके पढ़ा ही नहीं है, नहीं तो भूलेंगे क्यों? और जब भूल रहे हैं तो निरंतर उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते करते धीरे धीरे वो बातें हमारी अपनी होती चली जाएगी, हमारे जीवन के साथ वो जुड़ जाएंगी, फिर भूलना समाप्त हो जाएगा।
क्या इसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है? तो मेरे विचार से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। पहले हम अभ्यास करेंगे और जब अभ्यास हो जाएगा तो ये बातें अपने आप हम याद रख पाएंगे। यहां याद रखने का मतलब हिस्ट्री पॉलिटी याद नहीं रखना है। याद रखना है वो बातें जिसके माध्यम से हम तृष्णा के से दूर चले जा रहे हैं। तृष्णा से दूर करने का जो रास्ता हमने याद किया है वह रास्ता हमें याद होना चाहिए, नहीं तो सारी बातें फिर जीरो हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं लास्ट में सम्यक समाधि की स्थिति आती है, और इस सम्यक समाधि की स्थिति में हम क्या करते हैं, ऊपर दिए गए सातों मार्ग पर चलने के बाद निर्वाण की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करके समाधि की अवस्था को अपनाने लायक हो जाता है। यानी व्यक्ति अब इस अवस्था में है जो वीतराग की स्थिति है। वीतराग का मतलब है जिस पर राग द्वेष का प्रभाव अब नहीं पड़ता हो। वह इस सांसारिक जीवन में तो रहेगा, जैसे भगवान बुद्ध सांसारिक जीवन में थे, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं था। अंगुलीमाल डाकू आ गया भगवान बुद्ध के सामने। अंगुलीमाल ने कहा रुको, तुम्हारी उंगलियां काट करके तुम्हारा गला भी मैं काटूंगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकेगा? तुम्हारी चिंतन कब रुकेगी? तुम्हारी गलत सोच कब रुकेगी? शुरुआत में अंगुलीमाल को समझ में आया नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब सारी बातें समझ में आती है फिर वह भगवान बुद्ध का भक्त बन जाता है और बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु बन जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे गणिका, जिसको हम प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, खास करके वैशाली के संदर्भ में, वैशाली महाजनपद के संदर्भ में हम देखते हैं। वैसे तो उस समय नगर वधू शब्द का प्रयोग किया जाता था, बहुत ऊंचा पद होता था और बहुत ही समृद्धि होती थी। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने नश्वरता का दर्शन कराया अम्रपाली को, अम्रपाली फिर उस सांसारिक जीवन से विरत होकर के भिक्षुनी बन जाती है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उस लौकिकता भरे जीवन में कुछ रखा नहीं। असल जीवन वह है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाए, जीवन के आवागमन चक्र से हमें मुक्त कर दे। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ना सिर्फ बौद्ध दर्शन के लिए उपयोगी है, ना सिर्फ हम एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इसको उपयोगी मानते हैं या पढ़ते हैं, बल्कि इसका आकलन, अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं और अगर मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं कह रहा हूं तो शायद आपके जीवन के लिए कुछ विशेष ही होगा, तो आप इसका आकलन या इसका अनुसरण अपने जीवन में करते हैं या कर सकते हैं। कोई इसमें करना ही नहीं। जो बुरी बातें हैं उससे हम दूर हट जाते हैं। केवल 8 विचारों से हमें दूर हटना है, और सम्यक संकल्प के साथ। ये नहीं कि हमने आज प्रण कर लिया कि हम दूर हटेंगे बुरी बातों से और कल फिर भूल गए, तब फिर नहीं होगा। आप इनमें से कुछ का भी पालन करते हैं, निश्चित रूप से करते होंगे, आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, तो आप लगभग उस दिशा में जाने की स्थिति में। यह था सम्यक संकल्प। इस प्रकार से मैं हर प्रकार के कॉन्सेप्ट जो इस पर के क्लास के दौरान बहुत बातें नहीं हो पाती है, उसको मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, ताकि धीरे धीरे, और ध्यान रखिएगा मेरे हिस्से 4 सब्जेक्ट, 5 है भाग। एक एंशिएंट है, एक मेडिवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड है और कल्चर का भी पार्ट है। तो सबको मिला करके मैं आपके सामने ऐसे कॉन्सेप्ट रोज लाऊंगा। सुबह 10 बजे यह वीडियो आपको मिल जाया करेगा, ताकि आप ऐसे चीजों को केवल 10 मिनट का समय निकालना है, आपको 10 से 15 मिनट का समय निकालना है और इसको एक बार एक तरह से याद भी करना है। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।